आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की, इसमें हम चर्चा करेंगे 20 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपका जो पहला प्रश्न है, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा है? प्रश्न है, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनईपी। यूएनईपी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसका कोई आंसर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये यूएनईपी है क्या और द ग्रीन फिन्स हब क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं द ग्रीन फिन्स हब के बारे में। ग्रीन फिन्स हब अब तक का पहला समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। इस टूल को द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह उपकरण समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योग में स्थिरता चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न आ सकते हैं? प्रश्न आ सकता है यूएनपी क्या है? तो आपका आंसर होगा समुद्री पर्यटन टूल। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न आता है कि इस यूएनईपी को किसके द्वारा साझेदारी में विकसित किया गया है, तो इस टूल को द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा, वहाँ पर आपका द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी आंसर एप्लीकेबल नहीं होगा। और दोस्तों, बात करते हैं ये किस तरीके का दिखता है। यहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें भी इसकी लगाई हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ना कि श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं, यूएसए भी नहीं। जो रोजर फेडरर हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बात कर लेते हैं रोजर फेडरर के बारे में। यहाँ पर आपको रोजर फेडरर की एक तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। रोजर फेडरर दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में एक माने जाते हैं। फेडरर ने घोषणा की कि वह 41 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेंगे। प्रश्न बनता है कि रोजर फेडरर ने किस घोषणा में कहा और किस खेल के लिए संन्यास लेने को बोला? तो वो आएगा पेशेवर टेनिस। ठीक है, और रोजर फेडरर कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो स्विट्जरलैंड। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि वह 41 वर्ष के हो गए हैं और स्विट्जरलैंड के पूर्व विश्व नंबर 1 ने घोषणा की कि लेबर कप का आगामी संस्करण उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। तो प्रश्न बन सकता है रोजर फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट कौन सा होगा? तो लेबर कप का
आगामी संस्करण जो है वो अंतिम एटीपी टूर्नामेंट होगा। रोजर फेडरर जी 2018 में 36 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने। रोजर फेडरर किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस से। ये आपको पता चल गया हो। किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आपको बता दें वह स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना लॉन्च की है। ठीक है, और यह योजना कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए ही जारी की गई है। अब हम आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4 पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, उर्वरक मंत्रालय, रसायन मंत्रालय, ऊर्जा संसाधन ब्यूरो। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं आंगन सम्मेलन के बारे में। क्या है आंगन सम्मेलन? इसकी फुल फॉर्म है एगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। इसका जो दूसरा संस्करण मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांसिशन इन बिल्डिंग शीर्षक के साथ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित चर्चा हुई। यह आंगन सम्मेलन जो है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लॉन्च किया गया। इसके बारे में चर्चा की गई। अब जो हमारा 5वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है खाद्य एवं रसद विभाग मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। तो आपका सही आंसर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में कितने भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8,700। कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? 8,700। अब बेसस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? जैसे पैरासीटामोल, ये सब जेनेरिक दवाएं होती हैं। सर्जिकल उपकरण बेचते हैं। सरकार ने हाल ही में जन औषधि केंद्रों में मधुमेह की दवा, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, यह भी लॉन्च की है और इसके संयोजनों को 60 रुपये प्रति 10 के पैक पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारी ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं।